नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। आपको बता दें कि एनडीए के अंदर बार बार कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको पता होगा जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, आपको भी यकीन हो गया होगा कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। इसी बीच में जेडीयू की तरफ से एक बयान आया है और लगातार कह सकते हैं जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच में वैचारिक मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, एक ही मुद्दे पर अलग अलग विचार देखने को मिल रहे हैं, ये सवालिया निशान खड़ा करता है जेडीयू और बीजेपी के अच्छे रिश्ते के बारे में। इसी बीच में आपको पता होगा जेडीयू के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी हैं और जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, और उनके द्वारा कही गई बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इस बार उनका जो बयान है वो ये बताता है कि बीजेपी से बिल्कुल जो है वैचारिक रूप से अलग वो अपना विचार रख रहे हैं, और ये अपने आप में व्यापक हो जाता है, खास करके तब जब ये चारों ओर चर्चा चल रही है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक तो नहीं है। तो व्यापक मुद्दा है, इसलिए हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, केसी त्यागी का ये बयान जो आया है, किस मुद्दे पर आप हमें बताएंगे? तो क्या बताता है कि एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता आखिर किस ओर जा रहा है? हिमांशु, आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से तथ्यों को रखा जी, और इस बीच में आपने मेरे लिए भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं जी। और भारत लाइव लगातार इन सवालों की तलाश में रहा है, आप लोगों के माध्यम से हो, व्यक्तिगत रूप से मैंने भी, संपादक नमन मिश्रा जी ने भी जी। हम लगातार तथ्यों को तलाश रहे हैं कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि हमारी चिंता बिहार है, हमारी चिंता ये देश है। हालांकि हम वही चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे बस में है जी। और हम तथ्यों को, चीज़ों को एज यूजुअल रख सकते हैं। अब तो आपने देखा भी होगा कि किस तरह से मीडिया पर भी, चौथे स्तंभ पर भी कई तरह के अब बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, हर्डल लगाया जा रहा है। लेकिन खैर हम उस हर्डल को पार करेंगे, क्योंकि हम स्टीपल चेस भी खेल सकते हैं और जितने भी हर्डल रेस हैं उस हर्डल रेस को भी हमने पार किया है, कई बार हमने पार किया है। कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन जब बिहार की बात आती है, जब सरकार की बात आती है, जब आम जनता की बात आती है, जब भी बात 12.5 करोड़ और 130 करोड़ की होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा हिस्सेदारी उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है और हम चर्चाएं शुरू कर देते हैं। बिहार में आज से 2.5 महीने लगभग पहले एक सरकार बनी। ये सरकार बिहार के विकास का वादा करके आई थी। इस सरकार ने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, इस सरकार ने वादा किया था कि हम सुशासन देंगे। इस सरकार ने पिछले 15 सालों से जो कुछ भी प्रयास किए होंगे, हम उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, वो काम हमारा नहीं है, आप आम जनता जनार्दन का है। लेकिन 15 साल आपने किसी सरकार को यदि मौका दिया, किसी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री का ओहदा दिया, तो निश्चित रूप से आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि उस आदमी में क्षमता है। हो सकता है कि हमारी क्षमताओं में कोई कमी हो, लेकिन 12.5 करोड़ लोगों में से अगर 30%, 40% बहुमत वाले लोग अगर बहुमत देकर किसी को सरकार में बैठाते हैं, किसी को मुखिया चुनते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस आदमी में पोटेंशियल होनी चाहिए जी। अब उस पोटेंशियल पर सवाल वही खड़े करने लगे जो उनके साथ 15 सालों से हैं जी। बीच के कुछ कालखंड में जो लोग रहे हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, जो आज उनके साथ हैं वो भी उठा रहे हैं, जो पहले उनके साथ थे वो भी उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। अब इस बात को जो आपने खड़ा किया कि तत्काल दोनों के बीच में मतांतर है, ये तो चलता रहता है, राजनीति में चलती है। लेकिन आप अगर सत्ता में हैं, आपका विजन एक है, आपने जनता से साथ में सामूहिक रूप से कुछ वादा किया हो, एक मंच से आपने कुछ घोषणाएं की हो, और अब वो जनता को नहीं मिल रहा हो, 2.5 महीने के बाद भी कुछ उसमें अंतर नजर नहीं आ रहा हो, तो मामला संदेह के घेरे में है। दूसरा, हमारे मुखिया संशय में है, असहज महसूस कर रहे हैं। ये शब्द हमने ही पहले दिया था जब पहली बार वो बाहर निकले थे और उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के और बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं मुखिया नहीं बनना चाहता था, लेकिन आप बने। जी, आप बच्चा तो थे नहीं कि आपको जबरदस्ती बैठा दिया। राजतंत्र तो है नहीं कि राजा का बेटा ही राजा होगा जी। आप बैठे, सरकार चला रहे हैं, और आप पत्रकारों से ये जब पूछ रहे हो कि आप किसके आदमी हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से, आप किस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप असहज हैं। आप लगातार बैरियर बना रहे हैं।
लगातार हर्डल खड़े कर रहे हैं। कभी आप 50 साल के उम्र वाले लोगों को अक्षम घोषित करने का फरमान जारी कर देते हैं, तो कभी कुछ कर देते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि जब भी बात आती है रोजगार की, 19 लाख रोजगार की, तो आपके लोग सीधे तौर पे उससे डिनाई कर देते हैं कि ये हमने थोड़े वादा किया था, ये तो वादा किया था बीजेपी ने जी। आप जब भी कुछ बात होती है तो बीजेपी पे मर देते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री जी आपका विशेषाधिकार। जी हाँ, विशेषाधिकार तो मेरा है, लेकिन उधर से प्रस्ताव नहीं आया है। भैया ये सब चीजें जो हैं, आप आम जनता को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, बिहार को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। खैर सवाल ये तो बड़ा है ही। इसके साथ ही अब आपने जैसा कि बताया, केसी त्यागी ने बहुत सारी बातें कही हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में चल रहा है, और जिस तरह से यह आंदोलन चल रहा है, जिसने 200 से ज़्यादा लोगों का जान ले लिया, करीब 12-13 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, ये कहते हुए कि ये कानून हमारे लिए डेथ वारंट पर साइन है। और ये भी उन्होंने बाकायदा लिखा है बाबा, जो एक जिंद के रहने वाले, जिले के रहने वाले किसान है करमवीर सिंह जी, सुसाइड नोट में लिखा है कि ये जब तक ये कानून रद्द ना हो तब तक ये आंदोलन चलता रहना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मैं हिमांशु वहीं आ रहा था जी कि पिछले दिनों जब आप सड़क जाम और स्वतः स्फूर्त चक्का जाम घोषणा किए थे, इससे पहले आप 15 अगस्त को क्या हुआ, माफ कीजिएगा 26 जनवरी को क्या हुआ, ये किसी से नहीं भूला है। बहुत सारी की बातें उसमें भी आई, बहुत तरह का उसमें भी हुआ। लाल किला पर इतनी मजबूत सरकार, मैं पत्ता नहीं हिलने दूंगा, मैं डोलने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा कहने के बाद आज भी जब हम ये खबर कर रहे हैं, उस समय हमारे प्रधान सेवक जी, झोला लेकर के चलने की बात करने वाले, आत्मनिर्भर की बात करने वाले, कोरोना काल में ये कहने वाले कोई घर से न निकले, अब सदन में गरज रहे हैं। आप समझिए ना कि इस देश के 80% लोगों का जिसको समर्थन हो, उससे 80 लोगों के लिए छोड़ा जा सकता है। आप परिवार की ही बात कीजिए ना, आपके परिवार में अगर एक उदंड हो जाए तो इसके चलते पूरे परिवार को आप जहर तो नहीं दे देंगे जी। साफ किसानों का कहना है, आप ही के साथ रहने वाले आपके साथी ये बात कह रहे हैं कि किसान आंदोलन डेथ वारंट पे साइन है। केसी त्यागी ने साफ तौर पे ये बात कही है जी। कि ये जो 3 कानून है जिस पर जिद चल रहा है, आप निरस्त नहीं कर सकते, इस कानून को रद्द नहीं कर सकते हैं, तो इसको अनिश्चित काल के लिए विड्रॉ कर दीजिए, टाल दीजिए इसको जी। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बात कही है कि एमएसपी को संवैधानिक अधिकार बना दीजिए जी। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी किसी कानून पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, शायद उनके लिए किसान उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश जाग गया है। अब बिहार में आंदोलन की शुरुआत हो गई है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आज ही खबर में कहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी के परम प्रिय मित्र, छोटे भाई, लौकुश के बड़े स्तंभ कुशवाहा जी गली गली गांव गांव घूम करके और किसानों को जगा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया आप कितने, मैंने कई किसानों का, आपने, मैं तो क्या कहूँ, कभी कभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं देखता हूं कि किस तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा है जी। 10 किसानों को खड़ा करके और ये कहवाया जाता है कि हमको क्या मतलब है इससे जी, हमको खाए का दे देगा, वो अपने के लिए कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अन्ना आंदोलन भी इसी तरह से हुआ था जी। आज तक लोकपाल नहीं लागू हुआ जी। लेकिन उसने एक राजनीतिक दल को जन्म दे दिया जो आम आदमी पार्टी के नाम से हुआ और उसने दिल्ली में बहुत कुछ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी खुश हो सकती है हिमांशु कि हम बहुत बड़े हैं, हमारा केंद्र में सरकार है, लेकिन ऐसा सरकार किस काम का, ऐसे कई राज्यों में आपकी हिस्सेदारी किस काम की जब आपके परिवार के लोग ही खुश नहीं हैं। आप बात करते हैं सबका साथ और सबका विकास, और 4 लोगों का परिवार, ये कैसा परिवार है भैया? आप ऊपर से उठा के देखिए ना, 4 लोग इस देश को चला रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय को जब मैं देखता हूं, खैर ये बातें मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूं, हो सकता है कि इन बातों से वो चंद लोग इत्तेफाक नहीं रखते हों, लेकिन राष्ट्रपति का पद, कभी राजेंद्र बाबू भी बिहार के राष्ट्रपति हुआ करते थे। हाल में प्रणब मुखर्जी की बात करिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोग हैं जी, बहुत सारे लोग हैं, नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है जी।
उसके लिए आप कितने लोगों का नाम बताएं हम? कभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी हुआ करती थी, जिनको इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और कद्दावर नेता, जिनकी कस्में खाया करते हैं लोग, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लौह महिला है, आयरन लेडी है। आप समझिए ना सर, ये सब बातें अपनी जगह पर है, लेकिन अगर 4 लोग ये समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो कहीं ना कहीं आपको निंदक नियरे राखिए वाला काम करना चाहिए था। लेकिन निंदा तो आपको बर्दाश्त ही नहीं होती है, आप तो सुनते ही नहीं हैं, आप तो मीडिया पे पहरा लगा देते हैं, आप लोगों पे पहरा लगाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे केसी त्यागी की, जब केसी त्यागी जो सब एकमात्र, हम तो यही कहेंगे अब एकमात्र आपके साथी बच गए हैं जी, बिछड़े सभी बारी बारी जी, चाहे वो शिवसेना हो, अकाली 23 लोगों का ये कुनबा। मैं लगातार इन बातों को कहता रहता हूँ, और ऐसा क्या है कि जो सभी छोड़ करके आपको जा रहे हैं? जिस ममता ने आपको पहचान दिलवाया, आपकी सरकार बनवाई, उस ममता को आप छोड़ देते हैं। जिस मायावती ने आपको उत्तर प्रदेश में स्थापित करवाया, उसको छोड़ देते हैं। किनकी बात करें? जिस शिवसेना ने, जो आपकी सबसे पुरानी पार्टी रहती है, पुराना एलाइज रहता है, उसे आप छोड़ देते हैं और 60 घंटे की सरकार बना करके क्या कुछ करते हैं सब पता है। इतना ही नहीं, अकाली दल जो है आपका सबसे पुराना एलआई था, जो कि इसी कृषि कानून को लेकर के आपसे अलग हो गया। बचे हुए हैं मात्र नीतीश कुमार जी, इनको भी आप सुने हैं क्या तो डरवाते हैं कि अगर साथ छोड़िएगा तो जेल में डाल देंगे। लालू प्रसाद जेल में है इस उम्र में भी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कभी भी फैसला नहीं हो पा रहा है। ये बहुत सारी बातें हैं, और कहने वाले तो ये कहते हैं कि एक गुजराती जो आया इस देश को आज़ाद कराने, इसी बिहार से, उसने नील की खेती बड़ी, आरसीपी सिंह जी आप बोल रहे थे कि इतिहास के बड़े आप विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, आपने नील की खेती की बात की थी, आपने बहुत कुछ किया था। अगर नील की खेती इतना ही बढ़िया होती तो गांधी जी को यहाँ आने की क्या ज़रूरत था? नील की खेती पर अगर इतना ही बढ़िया, अगर वो कानून इतना बढ़िया होता, जैसा कि कानून का आप समर्थन कर रहे थे कि मोदी वाला कानून और एनडीए वाला कानून बहुत बढ़िया कृषि कानून, तो आप ही के पार्टी के केसी त्यागी आखिर काहे कह रहे हैं कि इसको अनिश्चित काल के लिए निरस्त कीजिए, रोक दीजिए, रद्द करके रखिए? और ये क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी को संवैधानिक अधिकार दीजिए? बातें बहुत हैं। जब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ये कहते हों कि सरकार में जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो धस जाएगा, ढह जाएगा, किला टूट जाएगा, उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इस डर को कितने दिन तक रखिएगा? एक तरफ जहां आम लोगों में डर दे रहे हैं, वहीं किसानों में डर है, लेकिन किसान डरने वाले नहीं हैं जी, बिल्कुल। उन्होंने साफ कह दिया है। करमवीर सिंह की बात अभी हिमांशु ने बताई जी। ये 13वें व्यक्ति थे जो उस धरना स्थल से दूर जाकर के पेड़ पे लटक जाते हैं और अपने पॉकेट में एक चिट्ठी लिख करके रखते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरी शहादत के बाद भी ये नहीं होना चाहिए। और आप क्या कहेंगे सर, अगर किसान की स्थिति इतनी ही बढ़िया थी तो 6000 रुपया काहे के लिए देते हैं आप? सवाल है ना? जी। आप कटोरा लेकर के भीख मंगवाना चाहते हैं, लेकिन एमएसपी रेट नहीं देना आप चाहते किसके पैसे देकर के आए? आप तो झोला लेकर के आए थे, आप तो चाय बेचने वाले हैं सर। एक चाय बेचने वाला इस देश को चला सकता है, लेकिन यह नहीं कह सकता कि मैं इस देश का मालिक हूं। बड़ी फक्र होती थी बीजेपी के लोगों को यह कहने में और एनडीए के लोगों को यह कहने में कि हम चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन योग्यता कुछ और होती है। यह तो लोकतंत्र है सर, इसमें नेता बनने का, सांसद बनने का, मंत्री बनने का, विधायक बनने का, एमएलए बनने का, एमपी बनने का, प्रधान बनने का कोई योग्यता नहीं है। अगर होती तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि 30 लोगों को आईएएस में प्रोन्नत दे देंगे बिना किसी परीक्षा के और किसी कुछ के। क्या हो रहा है? ये सब कहीं ना कहीं आपके अंदर का डर है, और यही डर अगर नीतीश कुमार के मन से निकल गया, जैसे केसी त्यागी ने कह दिया है, अगर ये निकल गया तो आप अकेले बचेंगे, अकेली बीजेपी बचेगी, बाकी पूरा देश आपके विरुद्ध खड़ा होगा, और वो दिन आप समझिएगा क्या होगा। साथ तो छोड़ ही चुकी है, अब क्या? संबंध बनते हैं, लेकिन संबंधों में यदि
संवादहीनता हो जाती है, संवादों में अंतर हो जाता है, तो ये संबंध विच्छेद ही मान के चलिए आप, भले साथ रहते हो। कहीं ना कहीं बीजेपी से जेडीयू ने किनारा कर लिया है और ये बताता है कि आने वाला दिन बिहार और इस देश की राजनीति में एक बड़ा बवंडर, भूचाल, सुनामी, जो आप कह लीजिए, निश्चित है। तो ये बाबा ने आपको बताया कि इस तरीके से लगातार जेडीयू और बीजेपी के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है। चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, किसी त्यागी ने कहा था, उस पर भी विरोध किया था। इसके बाद कृषि कानून को लेकर जहाँ एक तरफ आरसीपी सिंह इसकी बड़ाई करते हैं, तो किसी त्यागी ने कह दिया कि इसको निश्चित काल तक जो है टाल देना चाहिए। तो इस तरीके से लगातार जेडीयू और बीजेपी के बीच अलग अलग मुद्दों पर जो है मतभेद बढ़ता जा रहा है। और बाबा ने कहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से दूरियाँ बढ़ रही हैं, तो राजनीतिक भूचाल आना तय है। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।